हाँ, नमस्ते। नमस्ते। ये कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर बन जाता है। तो विचार शक्ति का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, इस विषय में कुछ बताएंगे? अच्छा, जो आपने अभी प्रश्न पूछा है उसके विषय में मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत गंभीर विषय है जिससे ज़्यादातर संसार के लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि जो हम विचार कर रहे हैं वही संवेदनाएं हमारे न्यूरॉन्स तक पहुंचती हैं और न्यूरॉन्स तक पहुंच करके हमारे डीएनए को प्रभावित करती हैं और डीएनए ही नहीं हमारी जीन्स तक को वो प्रभावित करती हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर जो आज डिसीज़ेज़ हम देख रहे हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशंस हैं, स्ट्रेस है, या हमारा हर ऑर्गन जो हम देख रहे हैं कि वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, उसका कारण हमारे विचार हैं। विचार जब हम करते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि हमारे अंदर ये कौन सा तूफ़ान ले आएगा या कौन सा हमारे अंदर अर्थक्वेक ले आएगा। हम इसको बड़े साधारण रूप से अपने मन को संभालते नहीं हैं, मन को बड़े साधारण रूप से इस्तेमाल करते हैं। मन एक अपूर्व शक्ति है और बुद्धि भी एक अपूर्व शक्ति हमको मिली हुई है परमात्मा की ओर से। इसका नासमझी में जैसे किसी हम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर लें तो वो बड़ी घातक होती है। या हम एक छोटा और भी इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि हम जैसे एक छोटा सा एक डिवाइस या मोबाइल या कोई भी चीज़ हम लाते हैं तो पहले उसको एप्लीकेशंस देखते हैं कि हम उसको कैसे उसका इस्तेमाल करें। लेकिन जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, इसको ह्यूमन माइंड है, हमारा मस्तिष्क है, इसको हम कौन से स्टेटस में रखें, कौन से स्टेट में रखें और कौन से तरह से हम विचार की प्रक्रिया को करें जिससे हमारे भीतर ये जो अनवांटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ना आएँ। इसीलिए हर व्यक्ति का स्पिरिचुअल होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन देखा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर भी जो व्यक्ति जा रहे हैं वे भी कई बार एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी डायबिटीज़, बीपी, न जाने कितने प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और उनको लगता है कि ये बीमारियां हमारे कार्मिक अकाउंट से हैं। हाँ, कार्मिक अकाउंट तो है ही रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि कर्म विचार से आता है और विचार जो है वही हमारे भाग्य को डिसाइड करता है। तो हाउ टू थिंक ये हमको पता नहीं है। हमारे ऑटो इम्यून जो डिसीज़ेज़ हैं ये सब हमारे विचार के कारण आती हैं। जब विचार हमारा नेगेटिव होता है तो वो हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देता है। हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। हमारी गट हेल्थ प्रभावित हो जाती है। गट हेल्थ जब हमारी प्रभावित हो जाती है या उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं पूरी तरह से, या वहाँ पे जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं उनको हम अपने ही हाथों किल कर देते हैं, हमारे खान पान से, हमारे विचार से सब कुछ बदल जाता है। तब हमारी इमोशनल हेल्थ और हमारा ब्रेन में जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ तक नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुँच जाते हैं, नेगेटिव कमांड्स पहुँच जाते हैं। फिर ये यहीं तक नहीं रुकते, फिर ये वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तो फिर हमारे शरीर में बीमारियाँ रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, जिनको हमें लगता है कि कोई बाहरी कारण है जिसके कारण हमको ये हुआ है। कारण हम स्वयं हैं और हमें भीतर जाकर ही इसको रिमूव करना होगा। जो भी हम मेडिसिन्स खा रहे हैं, हाँ, इमरजेंसी में खाई जा सकती है, लेकिन वो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा है, वो तो हमारे पास में है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं। हमारा जो भाग्य है वो मैनिफेस्टेशन है हमारे स्वयं के कर्मों का और हमारे विचार का। तो आइए हम इसको चेंज करेंगे। नाउ वी विल रीप्रोग्राम इट एंड हम इसको फिर से गाइड करेंगे कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करें और एक हेल्दी, वेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ को जिएं। आप सभी की हमारी सबकी यही इच्छा होती है कि हम एक खुशहाल भरी ज़िंदगी को जिएं। तो इसके लिए जल्दी ही आपके सामने NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तहत कुछ टेक्निक्स आपको सिखाने वाली हूँ, जिनके द्वारा
आप अपने भाग्य को दोबारा अपने मन चाहे गोल्स को अचीव कर सकते हैं और बहुत अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। हर चीज़ हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। इवन धन भी हमारे हार्मोन पर डिपेंड करता है। आपके पास में जो कुछ है वह आपने उसको लिमिटेड कर दिया है। पूरा यूनिवर्स अबंडेंस से भरा हुआ है, भंडारण है पूरा यूनिवर्स, एंड यू शुड नो हाउ टू अट्रैक्ट इट। ओके, सो क्वांटम हीलिंग एंड क्वांटम एनर्जी के द्वारा हम इस मैनिफेस्टेशन को जानेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। आने वाले दिनों में हम जल्दी ही इस NLP की टेक्निक्स को जानेंगे। थैंक यू। आपका मंगल हो। गॉड ब्लेस यू। आप सबके प्रति मेरी मंगल भावनाएं हैं। आप सबका शुभ हो। आप खुश रहें, आपका परिवार खुशियों से भरा रहे। नमस्कार।